सर गेट के बारे में तो पता ही नहीं था एक्चुअली मेरे को। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं तो प्राइम 2026 बैच का स्टूडेंट ही हूँ। हम्म। तो जीडीसी में प्राइम में अभिषेक सर का क्लास चल रहा था। तो सर ने बोला कि तुम सब गेट का भी फॉर्म फिलअप कर दो, गेट एक्सेल का। तो उस टाइम में तो उतना पता नहीं था गेट क्या है एक्चुअली, गेट का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। तो उस टाइम में सर मैंने तो भर दिया। फिर एक्चुअली उस टाइम के कुछ दिन बाद से ही गेट के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुई। एंड गेट का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुआ, जो सर हम सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा एक्चुअली। सर गेट के लिए भी एंड जीपैट के लिए भी तो बहुत ही हेल्पफुल रहा। एंड सर देन एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि क्वालिफाई हो जाएंगे एक्चुअली। जीपैट के लिए फॉर्म मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। और सर अब रिसेंटली रिजल्ट आया तो क्वालिफाई हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडसी क्लासेस। गेट एक्सेल लाइफ साइंसेस के 2026 के रिजल्ट्स आउट हुए और एक के बाद एक स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ यहाँ इस एग्जामिनेशंस के झंडे कह सकते हैं लहराए हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरजीत, जिन्होंने इस गेट एक्सेल लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन को काफी अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हुआ है। सो सुरजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेसफुल रिजल्ट। और कैसा फील है अभी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद? थैंक यू सो मच सर। और सर क्वालिफाई करने के बाद तो अच्छे ही मतलब अ, सब कुछ अच्छा ही अच्छे ही लगता है। होगा। हाँ। नहीं नहीं सुरजीत, बढ़िया है। सुरजीत, कैसे कब आपने डिसाइड किया था कि नहीं मुझे गेट एग्जामिनेशन देना है? और गेट, क्योंकि आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन जनरल फार्मा के स्टूडेंट्स फार्मेसी वाले सभी जीपैट की ओर जाते हैं, तो आप जीपैट के साथ साथ गेट भी देना है, ये कैसे और क्यों डिसाइड किया आपने? सर गेट के बारे में तो पता ही नहीं था एक्चुअली मेरे को। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं तो प्राइम 2026 बैच का स्टूडेंट ही हूँ। हम्म। तो जीडीसी में प्राइम में अभिषेक सर का क्लास चल रहा था। तो सर ने बोला कि तुम सब गेट का भी फॉर्म फिलअप कर दो, गेट एक्सेल का। तो उस टाइम में तो उतना पता नहीं था गेट क्या है एक्चुअली, गेट का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। तो उस टाइम में सर मैंने तो भर दिया। फिर एक्चुअली उस टाइम के कुछ दिन बाद से ही गेट के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुई। एंड गेट का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुआ, जो सर हम सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा एक्चुअली। सर गेट के लिए भी एंड जीपैट के लिए भी तो बहुत ही हेल्पफुल रहा। एंड सर देन एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि क्वालिफाई हो जाएंगे एक्चुअली। जीपैट के लिए फॉर्म मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। और सर अब रिसेंटली रिजल्ट आया तो क्वालिफाई हो गया। नहीं नहीं, बहुत बड़े, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया आपने, आपने एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किया हुआ है ना? क्योंकि ये स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। सुरजीत, क्लासेस आपकी, आपने बोला एक्स्ट्रा क्लासेस चली, गेट के लिए अलग से क्लासेस चली थी, कितनी हेल्पफुल थी वो क्लासेस? हाँ सर बहुत ही हेल्पफुल रहा क्योंकि गेट के लिए मेनली जो एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का जो क्लासेस चला था, वो गेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। एंड केमिस्ट्री का भी आपने ही लिया था केमिस्ट्री का। एंड सर वो उसका तो बहुत ही हेल्पफुल रहा गेट के लिए बहुत ही। चलिए, मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने दिए थे गेट को लेकर के। क्या लगता है हाँ मॉक कितने हेल्पफुल होते हैं? या फिर अगर मैं थोड़ा बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर भी आपने जरूर प्रैक्टिस किए होंगे, तो मॉक और प्रीवियस ईयर कितना वेटेज, कितना आपको लगता है कि नहीं इनसे आपको हेल्प मिली थी? सर एक्चुअली जो मॉक टेस्ट होता है ना कोई, एक्चुअली मेरे हिसाब से जो मॉक टेस्ट होता है कोई एग्जाम के आगे, तो वो एक आइडिया देता है कि जो मैं जो एग्जाम दे जा रहा हूँ, मतलब जो फ्यूचर में होगा, तो उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है एंड उसका जो क्वालिटी है क्वेश्चन का, उसके बारे में थोड़ा आइडिया देता है। एंड हम्म। सर जो गेट एक्सेल का पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ था, हम्म। तो बहुत ही हेल्पफुल रहा इसीलिए। ओके। मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा गेट एक्सेल में, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट वो भी एक फैक्टर है सर। बहुत ही हेल्पफुल रहा इसीलिए। ओके। गेट और जीपैट, ऐसा लगता है कि गेट में बहुत ज्यादा हमारे वो सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं जो जीपैट के लिए मेजर हुआ करते हैं। ऐसा मानते हैं, अगर हम एक ऑर्गेनिक को छोड़ दें तो बाकी के हाँ सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे माइनर हुआ करते हैं।
तो उसके हाँ, साथ साथ गेट और जीपैट दोनों को मैनेज करके आप आगे बढ़े, कितना चैलेंजिंग था ये? चैलेंजिंग सर उतना तो नहीं था, क्योंकि मैं तो गेट के लिए तो उतना एफर्ट तो मेनली मैं तो एफर्ट जीपेट के लिए दे रहा था। हम्म। गेट गेट तो सर जब क्लासेस हो रहा मतलब होता था, तब क्लासेस अटेंड करके एंड देन जीपेट का ही प्रिपरेशन कर रहा था। तो सर ऐसे ही हो गया, मतलब एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था, बट अच्छा ही रहा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में ही गेट हमने निकाल दिया, प्रिपरेशन तो हाँ हम सर, जीपैट मेरे ही कर हिसाब रहे से थे। सर ऐसे ही, सर मेरे हिसाब से ऐसे ही हो गया। ओके। नहीं ऐसा ठीक है, अभी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पढ़ाई तो करी ही थी, है ना? वो टॉपिक्स मेनली उस समय एक्चुअली हमको। है ना, हम्म। सर मेनली एक्चुअली है कि गेट जो स्टूडेंट है जीपेट का जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए गेट का उतना एफर्ट नहीं, मतलब उतना टफ नहीं होता है। मत, मतलब गेट एग्जाम तो जीपेट अगर कोई क्वालिफाई हो जाता है तो इजीली गेट का भी मतलब हो जाता है। एक्चुअली गेट में थोड़ा माइनर सब्जेक्ट होता है, जो जीपेट में हम जो माइनर सब्जेक्ट मेनली माइक्रोबायोलॉजी ऐसे जो माइनर हम्म। सब्जेक्ट होता है, तो वो हम्म। गेट में वो होता है, तो उतना टफ नहीं है हम्म। एक्चुअली। तो जीपेट एग्जाम मतलब प्रिपरेशन के दौरान ही मतलब गेट का भी वो हो जाता है ओके। उतना ही। तो सुरजीत आगे का क्या प्लान है अभी? गेट हमने क्वालिफाई कर लिया, आ- जीपैट भी हमारी बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई होने वाले हैं, तो आगे अभी क्या डिसाइड किया हुआ है? आगे का सर एक्चुअली घर से बोल रहे हैं कि गेट क्वालिफाई हो गया, इधर जाओ। एक्चुअली मेरा तो टारगेट है कि नाइपर में। ठीक तो है। गेट का तो है ही, मतलब एक हाँ एक मतलब अपॉर्चुनिटीज तो है ही। अगर नाइपर में अगर नहीं होता है तो गेट का तो है ही। तो एक साइड बाय साइड एक सपोर्ट है, मैं मानता हूँ। बट मेन फोकस तो नाइपर ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नाइपर में ही होना ही चाहिए, और नाइपर जरूर आपका होगा। गेट के थ्रू भी हम नाइपर के फॉर्म को तो फिल कर ही सकते हैं, और अभी तो गेट और हाँ जीपैट दोनों हम क्वालिफाई करेंगे, तो नाइपर में तो हम बहुत अच्छा करने ही वाले हैं। एंड आई होप आप नाइपर में एक बार फिर हम जरूर मिलें, और वहां पे हम लोग फिर से एक इंटरव्यू कंडक्ट करें सुरजीत के साथ, जब सुरजीत वहां भी एक अच्छी रैंक के साथ नाइपर क्रैक कर रहे होंगे, तो वहां पे हम एक बार जरूर फिर से सर, वहां जरूर, मिलेंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। एंड आई होप कि आप जो भी आगे के एग्जामिनेशंस हैं ऐसे ही आप अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करते चले। जीडीसी की पूरी टीम आपके उस सभी एग्जामिनेशंस के लिए अभी से आपको बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा ऑल द बेस्ट अभी से कह रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सुरजीत, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक और यू सो मच सर। जरूर मिलेंगे हम लोग एक बार जीपैट और नाइपर के भी इंटरव्यूज बिल्कुल के सर, रिजल्ट। जरूर जरूर, मैं भी इंतजार में हूँ कि जरूर मिलेंगे और ओके एक बार। ओके सुरजीत। थैंक यू सो मच सर।